एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बूढ़े साधु रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य भावना के लिए दूर दूर तक उनकी पहचान थी। एक दिन एक उत्साही और जिज्ञासु छात्र, जिसका नाम सैम था, साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में खुशी और सफलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे सिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए और आंखों में चमक के साथ कहा, ठीक है बालक, लेकिन पहले तुम्हें एक सरल कार्य करना होगा। बाजार जाओ और सबसे बड़ी, सबसे रसदार तरबूज खरीद लाओ। फिर उसे अपने सिर पर रखकर पूरे गांव में घूमो। लेकिन ध्यान रहे, तरबूज गिरना नहीं चाहिए। सैम हैरान तो हुआ, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। वह बाजार गया और एक बहुत बड़ा तरबूज खरीदा। सिर पर तरबूज रखकर वह पूरे गांव में बड़ी सावधानी से चलने लगा। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे और उसका हौसला बढ़ाने लगे। कुछ लोग ताली बजाने लगे तो कुछ ने मजेदार चेहरे बनाकर उसका मनोरंजन किया। आखिरकार ठोकरों और हंसी के बीच सैम साधु के घर पहुंचा। तरबूज अब भी सलामत था और सैम ने राहत की सांस ली। वह साधु की तरफ देख रहा था, प्रशंसा की उम्मीद में। लेकिन साधु जोर से हंस पड़े और बोले, शाबाश मेरे बच्चे, तूने कर दिखाया। देखो, जीवन का रहस्य भी इसी तरबूज की तरह है। जैसे तुम्हें तरबूज के साथ संतुलन बनाना पड़ा, वैसे ही जीवन में भी संतुलन जरूरी है। रास्ते में लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए मुस्कुराते रहो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। सैम भी हंस पड़ा। उसे साधु की बातों में गहरी समझ दिखी। उस दिन के बाद सैम ने जीवन को मुस्कुराहट के साथ अपनाया। हर चुनौती को उसी संकल्प के साथ सामना किया जैसे उसने तरबूज को संभाला था। और जब भी वह थक जाता या हार मानने लगता तो उसे वह मजेदार तरबूज की कहानी याद आ जाती और फिर से उसमें ऊर्जा आ जाती। तो दोस्तों, अपने जीवन में भी चुनौतियों को हंसी के साथ अपनाइए। जीवन की यात्रा तब एक खुशनुमा और हंसी से भरी रोमांच बन जाती है। दृढ़ बनो, लेकिन खुद को इतना गंभीर मत बनाओ। और जब भी आप थके हुए या उदास महसूस करें तो अपने जीवन की कोई मजेदार बात याद कीजिए।